हेलो हेलो। चलो, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो। क्या फटाके फूट रहे हैं आज? चलो, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। बुराई सदैव अनैच्छिक होती है, बताओ किसका स्टेटमेंट है? सुकरात। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखना है इस आंसर में? सुकरात आ चुका है। बताओ इसके बाद क्या लिखोगे? सुकरात के बाद क्या लिखना है? पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, फिर अगली चीज क्या लिखना चालू करोगे? कि बेसिकली अपन को इसमें बताना चाह रहा है कि आदमी हमेशा अंदर से बुराइयां करना नहीं चाहता है। ठीक है, आदमी का खुद का मन नहीं होता है कि वो ईविल काम में लगे या बुराइयों के काम में लगे, लेकिन उसके जो बाहर की परिस्थितियां होती हैं या जो भी कंडीशंस बनती हैं वो उसके लिए किसके लिए मजबूर कर देती हैं? बुराई के लिए। तो सेकंड चीज इसमें लिखनी है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो? उसके बाद सुकरात क्या बोलता है, लेकिन आदमी में इतना आत्म संयम होना चाहिए या उसके अंदर इतना रियलाइजेशन होना चाहिए कि वो इन बुराइयों और गलतियों से क्या रहे, दूर हो जाए। तो पहली चीज इसने क्या बोली है कि जो भी गलतियां बुराई आदमी कर रहा है वो खुद नहीं करना चाहता है, वो क्यों हो रही हैं? उसके आसपास की परिस्थितियां करवा रही हैं, लेकिन उसके अंदर आत्म संयम होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए इन्होंने एक टिपिकल बॉलीवुड की मूवी से लिंक किया है, मतलब उस समय के हिसाब से। तो उन्होंने बोला उस समय जहर को हेमलॉक बोला जाता था इनके टाइम पे। तो उन्होंने क्या बोला है कि एक आदमी को यदि हेमलॉक दे दिया गया है या एक को जहर पीने के लिए दे दिया गया है, ठीक है, अब वो क्या चाहेगा? वो अकेला मरे कि एक आध किसी और को मार ले। तुम्हारे पास जहर है, अब तुम्हें जहर पिला दिया गया है जबरदस्ती, और अब तुम्हारे हाथ पैर छोड़ दिए जाए, तो क्या लगता है तुम शांति से बैठ के मर जाओगे कि दो चार को मारने की कोशिश करोगे? दो चार को मारोगे। तब जो उस आदमी ने मारा है दूसरों के लिए, तो उसकी बुराई हो चुकी है। अब उसके अंदर से इच्छा नहीं थी, लेकिन उसने क्यों किया है? क्योंकि उसके साथ बुरा हो चुका है। तो इन्होंने क्या बोला है, उस कंडीशन में आदमी को आत्मनियमन रखना चाहिए या उसको सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि मेरे साथ जो हो गया, अब मैं दूसरे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। तो इनकी वाली चीज़ है। करंट एस्पेक्ट में देखना चाहो तो जो अपने आप बोलते हैं ना रिवेंज क्राइम होते हैं या जो प्रतिशोध की भावना से क्राइम होते हैं, तो उसको अपन इससे लिंक कर सकते हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट में। चलो नेक्स्ट आ जाओ। जैन दर्शन के अनुसार पुद्गल क्या है? तो सबको पता होगा, मटेरियल जो भी होता है जैन दर्शन के अनुसार उसको अपन क्या बोलते हैं? पुद्गल। अब अगली चीज जो यहाँ पे काम की है, जो तुम लिख सकते हो, तो जैन धर्म में ना तीन चीजें होती हैं जो बहुत काम की होती हैं। तो उसमें से एक क्या होता है? जीव, दूसरा होता है आत्मा, और तीसरा होता है धर्म। और जो इन तीनों को लिंक करता है वो कौन सा होता है? पुद्गल। जीव, आत्मा और धर्म। तो एक ट्राइंगल बना लो इस टाइप से अपन, और बीच में आ जाएगा अपना पुद्गल। पहली चीज। सेकंड चीज, इसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि पुद्गल जो है ये बेसिकली बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? परमाणु। तो अगला पॉइंट तुम ही लिख सकते हो इसमें लिखना चाहो तो। नेक्स्ट चीज, जैन धर्म के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष पाना है तो उसको पुद्गल को समझना जरूरी है। बिना पुद्गल को समझे वो आदमी मोक्ष नहीं पा सकता है। तो नेक्स्ट काम की चीज इसमें लिख सकते हो कि मोक्ष के पथ पे या मोक्ष को पाने के लिए जो ये प्राइमरी या बेसिक टेनेंट है। नेक्स्ट आ जाओ। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार अंतः प्रज्ञा क्या है या इनर इंटेलिजेंस क्या है? बताओ। तो क्या लिख सकते हो? कुछ थोड़ा भी बताओ। तो इनके हिसाब से अंतर प्रज्ञा क्या है? व्यक्ति के अंदर जो खुद ही ज्ञान या विवेक है वही किसकी तरफ ले जाता है? अंतर प्रज्ञा की तरफ। जिनका सेल्फ विस्डम है, अंडरस्टैंडिंग, वही है। अगली चीज इन्होंने क्या बोली है कि कोई भी व्यक्ति होता है, अब जो उसका समाजीकरण होता है, जो उसका सोशलाइजेशन होता है,
उसके अकॉर्डिंग ना उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान आ जाता है, उसी के हिसाब से उसके लिए समझ आ जाती है, और उसी के हिसाब से उसके लिए इंट्यूशंस आते हैं जो उसका क्या करते हैं, एक्शंस को गाइडेड करना चालू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ ये बोलते हैं अंतःप्रज्ञा के लिए कि यहाँ पे इंट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल है। इंट्यूशंस को क्या बोलेंगे हिंदी में एग्जैक्ट? बोलते हैं ना इंट्यूशंस आ रहे हैं, इसको देख के कुछ बुरा ही होगा या कुछ अच्छा होगा। अंतःप्रज्ञा मतलब बेसिकली अपने अंदर से एक नॉलेज होना किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के, कि हम उसके बारे में जजमेंट कर पाए, हम उसके बारे में सही गलत बता पाए। ठीक है, अगली चीज, अब इन्होंने जो एक चीज बोली है, तो इनके अनुसार जो अंतःप्रज्ञा है ना, ये मनुष्य से मनुष्य के बीच में बदल जाती है, हर मनुष्य के लिए एक जैसी नहीं हो सकती है, पहली चीज। सेकंड चीज, इन्होंने क्या बोला है, जैसे जैसे व्यक्ति का विकास क्रम होता जाता है जीवन में, तो वैसे वैसे उसकी अंतःप्रज्ञा क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगली चीज, अब इन्होंने अंतःप्रज्ञा को बढ़ाने के जो तरीके बताए हैं, तो पहला तरीका होता है शिक्षा, सेकंड है कि नैतिक शिक्षा, पहले सिर्फ शिक्षा देनी है ताकि लोग उसके बारे में पढ़ पाएं, फिर क्या देना है, नैतिक शिक्षा, और सबसे आखिरी में हो जाती है धार्मिक शिक्षा। तो ये तीनों टाइप की जब शिक्षाएं मिलती जाती हैं तो व्यक्ति की अंतःप्रज्ञा बढ़ती जाती है। सबसे पहले शिक्षा है, फिर नैतिक शिक्षा है, और अंत में कौन सी है, धार्मिक शिक्षा। चलो अब अगली चीज, कबीर की पंचमेल खिचड़ी क्या है। तो बेसिकली कबीर दास ने ना ये मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बताई थी 5 चीजें। तो इन्होंने क्या बोला है कि जो मानव जीवन का अस्तित्व है वो तभी हो सकता है जब वो आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा, और यदि आध्यात्म की तरफ बढ़ना है तो टोटल कितने एलिमेंट है उसके, 5। तो उन 5 एलिमेंट को उन्होंने क्या बोला है, पंचमेल खिचड़ी। तो पहले 5 के नाम लिख लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। एक आध किसी को पता था नाम क्या 5 के? पहला लिख लो हरि, हरि मतलब भगवान, इनके हिसाब से हरि गॉड या भगवान। सेकंड उन्होंने बोला है गुरु, पहला भगवान या हरि हो गया, दूसरा गुरु टीचर। थर्ड उन्होंने बोला है राम, यहां पर राम भगवान के लिए नहीं बोला, राम इन्होंने बोला है आत्मा के लिए। चौथा इन्होंने बोला है नाम, और 5वें इन्होंने बोला है कलाम। कलाम 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 बेसिकली टाइम के लिए बोला है, समय के लिए। ठीक है, सबसे पहला हो गया हरि, फिर हो गया गुरु, फिर हो गया राम, राम मतलब आत्मा, फिर चौथा हो गया नाम, नाम मतलब जाप देना या चैंटिंग करना, और फिफ्थ हो गया कलाम या टाइम। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमें इन 5 एलिमेंट को पाना है जीवन में, किस चीज़ के लिए, ज्ञान को पाने के लिए, आध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि जीवन में किसका होना जरूरी है, हरि या भगवान का। अब इन्होंने ना तो हिंदू धर्म की बात करी है ना मुस्लिम धर्म की बात करी, ना ही ये बताया कि भगवान का रूप कैसा होगा। तो जो निर्गुण ब्रह्म है ना, इनके अनुसार ऐसा मानना है आपके लिए कि ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो हम सबको बांध के रखे हैं, वही हमारे लिए कौन हो चुका है, गुरु। वो हमारे लिए क्या हो चुका है, हरि या भगवान हो चुका है। अब लेकिन अपन लोग के पास है अज्ञान, हमें पता नहीं है कि वाकई में कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है, तो उसकी तरफ हमें लेके कौन जाएगा, गुरु। तो अगली जरूरत किसकी आ चुकी है, गुरु की। फिर थर्ड चीज इन्होंने क्या बोली है कि जैसे जैसे हम गुरु के मार्गदर्शन में आके किसको जानते जाएंगे, हरि को, वैसे वैसे हमारे लिए क्या मिलता जाएगा, राम, या हम किससे मिलते जाएंगे, अपनी आत्मा से। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, इस आत्मा के जाने के रास्ते में बीच बीच में भटकाव आएगा, हमें बार बार ऐसा लगेगा कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, हमें जीवन में कमजोर, ऐसा लगेगा कि हम कमजोर होते जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारे लिए क्या करना है, नाम जपना है। कि कोई भी एक जो गुरु मंत्र हो गया या एक जो भी कोई माला हो गई, उसको बार बार बोलते जाओ, बार बार जपते जाओ, ताकि तुम्हारे अंदर इनर स्ट्रेंथ बढ़ती जाए। और सबसे लास्ट में इन्होंने क्या बोला है कि हमारे लिए जो इन सबको पाने की चीज़ है,
वो क्या है? कलाम। कलाम मतलब क्या है? टाइम। तो आप सोचो एक दिन में इस सारी चीज़ों को फॉलो करूँ और मुझे भगवान मिल जाए, तो मिलने वाला नहीं है। तो हमारे लिए इस चीज़ के लिए समय देना पड़ेगा। हो सकता है 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे। हमें इन सब चीज़ों को कंसिस्टेंटली करते जाना है या निरंतरता के साथ करते जाना है। इसलिए उन्होंने इसके लिए नाम क्या दिया है? पंचमेल खिचड़ी। हाँ हाँ, कहाँ पे? उनमें मतलब बेसिकली उनने जो अलग अलग भाषा लिखी है उसके लिए पंचमेल खिचड़ी लिखा है। पता नहीं, मतलब एक्चुअल मतलब जहाँ भी मैंने रेफर किया है सोर्सेस में, 5 प्रकार की भाषाओं के लिए पंचमेल खिचड़ी। उनकी भाषाओं के लिए। ठीक है यार, हो सकता मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। बाकी मैं जो नोट्स रेफर करता हूँ जो भी, तो उसमें पंचमेल खिचड़ी बेसिकली कबीर के उन स्पिरिचुअल एलिमेंट को बोला जाता है। यदि बाकी किताबें ये बोल रही हैं इन्होंने जो अलग अलग भाषा उपयोग करी उसको पंचमेल खिचड़ी बोल रहे हैं, तो वो भी गलत नहीं है। उन्होंने कोई दूसरा सोर्स रेफर किया मेरे हिसाब से, मतलब मैं जो कर रहा हूँ मैं दूसरा सोर्स रेफर कर रहा हूँ, और अंतर वही हो रहा है MPPSC और UPSC वाला। चलो नेक्स्ट आ जाओ। दयानंद सरस्वती के लिए भगवान क्या है? चलो, तो सबसे पहले जब भी अपन इनके भगवान की बात करेंगे तो एक अपन बना लो क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, ठीक है, और बीच में आ जाएगा गॉड। अब इनके लिए जो भी भगवान होगा ना उसमें 4 चीजें होनी जरूरी हैं। बताओ तो इनके भगवान की 4 चीजें क्या थी? भगवान का कोई रूप था कि नहीं था? दयानंद सरस्वती के अनुसार आइडल वर्शिप का प्रपोज करते थे कि अपोज करते थे? आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा के विरोधक थे। तो पहली चीज तो भगवान इनके लिए क्या है? फॉर्मलेस हो चुका है। ठीक है। सेकंड चीज, सिर्फ एक ही भगवान है। सेकंड डायमेंशन आ जाएगी ओनली वन। थर्ड चीज, वो प्रकृति में विद्यमान है या नेचर में प्रेजेंट है। और अगली चीज, वो सभी प्रकार की पूजाओं से मुक्त होकर ब्रह्म है। ब्रह्म। तो ये इनके हिसाब से भगवान हो गया। अब इनसे पूछा गया भगवान को पाने का तरीका है, तो भगवान को पाने का तरीका क्या है? क्या लगता है किसकी तरफ लौटने का बोला था इन्होंने? वेदों की तरफ। तो जो वेदों में तरीका लिखा है वही तरीका किसकी ओर पाने का है? भगवान को पाने का। चलो लिख लिया, नेक्स्ट आ जाओ। स्वामी विवेकानंद के अनुसार दरिद्र नारायण की क्या संकल्पना है? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखने आ जाए तो सबसे पहले तो उसका ग्रामेटिकल मीनिंग लिख दो या उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा। तो बताओ दरिद्र नारायण का अर्थ क्या है? हाँ, इसका जो बेसिक मीनिंग स्वामी विवेकानंद ने बोला है वो क्या बोला है कि भगवान जो है वो कहाँ बसता है? गरीबों में बसता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला? दरिद्र नारायण बोला है। यदि नारायण को पाना है तो मैं किसको ढूंढना है? दरिद्र। और यहाँ पे दरिद्र ना पैसों के टर्म्स में नहीं बोला है। दरिद्र मतलब बाकी जो उस समय की सामाजिक स्थितियाँ थी उनके मुकाबले, कि यदि मान के चलो कि बाकी लोग हायर कास्ट के हैं तो जो भी यहाँ पे लोअर क्लास वाला होगा वो क्या हो जाएगा? उनके लिए दरिद्र हो जाएगा। यदि सभी लोग हायर कास्ट के हैं एक जैसे, तो जो भी उनमें से बीमार हैं वो क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा। यदि सभी लोग बीमार हैं तो जो भी उनमें से बहुत ज़्यादा बीमार है वो क्या हो जाएगा? दरिद्र हो जाएगा। तो इनका जो दरिद्र है ना वो रिलेटिव एस्पेक्ट है, ना कि एब्सोल्यूट है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, तो इनका दरिद्र क्या है? आपस में तुलना करना, तुलनात्मक दरिद्र है वो, पहली चीज। सेकंड चीज, अब इन्होंने बोला है कि जो भी दरिद्र नारायण है उसकी हमें सेवा क्यों करनी है?
तो इनका सबसे बड़ा रीजन क्या रहा है कि इन्होंने जो भक्ति का मार्ग बताया है या जिन्होंने पूजा पाठ की पद्धति बताई है, तो इन्होंने क्या बोला है कि वो एक कण कण में शिव है, उसी प्रकार इंसान इंसान में भगवान का वास है। तो जब भी तुम किसी दरिद्र की या किसी बीमार दुखी की सेवा कर रहे हो, मतलब तुम किसकी सेवा कर रहे हो? भगवान की। तो भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो क्या है? दूसरों की सेवा करना। ठीक है, फिर अगला एक ट्राइंगल आ जाता है। तो इन्होंने बोला है दरिद्र नारायण को सेवा करने की क्यों करनी है, उसके 3 कारण हैं। पहली चीज, एक सेवा का माध्यम है। ठीक है। सेकंड चीज, ये हमें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाता है। और थर्ड चीज, ये हम सभी का सामाजिक कर्तव्य है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो सर्विस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है। और सबसे लास्ट में और कोई लिखना चाहे तो ये लिख सकते हो। तो इन्होंने ये बोला है कि बेसिकली हमारे लिए वेदांत को या वेदों को पढ़ना नहीं है, जो वेदों में कहा गया है उसको हमें जीवन में उतारना है। तो जो इनकी दरिद्र नारायण की संकल्पना है वो वेदांत का प्रायोगिक रूप है। तो लिखना चाहते लिख सकते हो, ये वेदांत का प्रायोगिक रूप है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। श्री अरविंदो की किन्हीं 3 पुस्तकों के नाम। अब देखो, जब भी बुक्स के नाम लिखे आते हैं ना, तो डायरेक्टली बुक्स के नाम मत लिखा करो, अपन 3 नाम लिख देते हैं। उससे बेटर क्या है ना, एक एक लाइन में उसको डिस्क्राइब कर दो कि बेसिकली वहां पे किस चीज़ के बारे में है, और आराम से सबको याद हो ही जाता है। तो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किस चीज़ से हो जाएगा कि हमें 1-2 नाम लिख देने हैं, डायरेक्ट नहीं लिखना है 3 किताबों के नाम। तो बताओ, सबसे पहली किताब सबने सुना होगा, सबको बताइए, फेवरेट सबकी, सावित्री। तो सावित्री बेसिकली एक पोयम है इनकी, एपिक, मतलब बड़ी सी पोयम है, महाकाव्य बोल सकते हो। सावित्री महाकाव्य है। तो ये सावित्री और उसके खोए हुए पति सत्यवान की कहानी है इसमें। सावित्री और सत्यवान की कहानी है। तो इसमें धीरे धीरे बताया गया जीवन की स्थितियों में कैसे कैसे बदलाव आते हैं और कैसे कैसे भगवान आपका मदद करता जाता है। तो इन्होंने उसके बारे में बताया इसमें, सावित्री में। चलो सेकंड लिख लो, लाइफ डिवाइन। तो बेसिकली इसमें इन्होंने ना आत्मा और पदार्थ के बीच में संबंध बताया है इसके में, किताब में। द लाइफ डिवाइन में आत्मा और पदार्थ के बीच में संबंध, सोल और मैटर में क्या कनेक्ट होता है। अगली है इनकी द एसेस ऑन गीता, गीता पर निबंध। तो बेसिकली भगवत गीता पे इनकी लिखी हुई एक कमेंट्री है, टीका टिप्पणी बोलते हैं जिसको। तो बेसिकली ये टीका है। नेक्स्ट आ जाओ, सिंथेसिस ऑफ योगा। तो बेसिकली इन्होंने आत्म विश्लेषण का या सेल्फ रियलाइजेशन के लिए योग के तरीके बताए हैं इसमें। लिखा। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारी चीजें लिखी हैं। तो उन सब का जो कंपाइलेशन है उसका नाम है दा मदर, दा मदर करके। और भी जो इनके अलग अलग लेक्चर्स रहे हैं, छोटी छोटी चीजें रही हैं, तो उनका कंपाइलेशन है दा मदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। गुरु नानक के अनुसार 5 बड़े दुश्मन कौन हैं। अब बेसिकली जो 5 बड़े दुश्मन है ना, तो यदि अपन बेसिकली क्या बताएं,
कि अपन यदि सिख धर्म के कोई भी ग्रंथ को उठा के पढ़े तो वहां पे 5 बड़े दुश्मन ना लिखे मिलके, वहां पर लिखा मिलता है इनका नाम पंचचोर या 5 थीव्स। तो ध्यान रखना, यदि 5 बड़े दुश्मन या पंचचोर आ जाएं तो ये एक ही चीज है। अब इन्होंने इनको 5 बड़े चोर क्यों बोला है? क्योंकि इनके अनुसार ये 5 चीजें ऐसी है ना जो किसी भी आदमी को धर्म के रास्ते पर नहीं बढ़ने देती है। ठीक है, और इनका धर्म, ध्यान रखना, इनका धर्म आडंबर वाला नहीं है, इनका धर्म कौन सा है? स्पिरिचुअलिटी वाला, कि कोई भी आदमी आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ पाता इन 5 चीजों की वजह से। तो जो सबसे बड़ा चोर बताया है तो उन्होंने बताया है उसको काम या लस्ट को। ठीक है, अब जो इन्होंने लस्ट वाली बात करी है ना यहाँ पे, तो वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट में नहीं करी है, इन्होंने इवन उसको फूड के लिए भी बोला है कि कोई आदमी यदि मिर्च वाला भोजन खाता है तो उसकी मिर्च खाने की इच्छा क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो वो भी बेसिकली कहीं ना कहीं आपकी काम भावनाओं को बढ़ाता है। तो इन्होंने इवन उसको बहुत ब्रॉडर सेंस में बोला है। तो पहला उनका हो जाता है काम, दूसरा इनका लिखो क्रोध या एंगर। अब इन्होंने क्रोध के लिए इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया है? तो उन्होंने बोला है बेसिकली जब किसी आदमी को आध्यात्म के रास्ते पे बढ़ना पड़ता है तो उसको हमेशा लोगों की जरूरत पड़ती है, लेकिन क्रोध एक अपने शरीर में ऐसा तत्व है जो लोगों को लोगों से दूर करता जाता है। तो जो भी हमारे रिलेशंस हैं उनको कौन खराब करता है? हमेशा क्रोध। अब थर्ड नंबर पर उन्होंने बोला है लालच या लोभ, ग्रीड। अब इन्होंने ग्रीड को नैरो सेंस में बताया है और सिर्फ इन्होंने किससे जोड़ा है लोभ के लिए? यहाँ पे मॉनिटरी टर्म्स में। तो इन्होंने बाकी चीज को लोभ नहीं बोला है कि तुम्हारे लिए फॉर एग्जांपल कि खाने का लोभ है, कि इन चीजों का लोभ है। उन्होंने सिर्फ क्या बोला है कि आदमी जो पैसा जोड़ता जाता है आवश्यकता से अधिक, वो किसका कारण बन जाता है? उसके लोभ का। चलो, जो चौथा इनका दुश्मन है वो है मोह या अटैचमेंट। मोह या अटैचमेंट। अब इनका जो मोह या अटैचमेंट है ना वो सिर्फ व्यक्तियों के प्रति नहीं है, इवन वस्तुओं के प्रति है, इवन भगवान के प्रति भी है। तो इनका ये बोलना है कि अल्टीमेटली यदि आपको मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करना है तो आपको हर चीज का मोह छोड़ना पड़ेगा। कई बार आप भक्ति में भी इतने धर्म जाते हो ना कि आप उन चीजों को छोड़ ही नहीं सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? मोह। तो उसी टाइम पे उन्होंने बोधिसत्व की अवधारणा के बारे में डिस्कस किया है। सबको थोड़ा बहुत बोधिसत्व के बारे में पता होगा। तो बोधिसत्व क्या होते हैं? जो भगवान बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि वो भी जमीन में अपने कल्याण के लिए रुके हैं। तो इन्होंने उसको भी क्या मानना है? कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोह है कि उनके अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग तो है कि औरों का भला करना है। तो इतने ब्रॉडर सेंस में बात की है उन्होंने। और सबसे लास्ट में उन्होंने बोला है अहंकार। अहंकार या ईगो। चलो लिख लिए पांचों। नेक्स्ट पे आ जाओ। प्लेटो के आदर्श राज्य का मूल्यांकन कीजिए। तो इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट तो लिखना ही है सबके लिए, बताओ। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य के बारे में किस किताब में लिखा है? द रिपब्लिक। तो पहले तो ये लिख देना है इंट्रोडक्शन में कि द रिपब्लिक में उन्होंने एक आदर्श राज्य या आइडियल स्टेट के बारे में बताया है। फिर अपन क्या करेंगे? 2 कॉलम बना लेंगे। एक तरफ क्या लिखते जाएंगे? आदर्श राज्य की तारीफें, और दूसरी तरफ क्या है? बुराइयां। एक तरफ उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, दूसरी तरफ उसकी वीकनेस क्या थी। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ क्या थी कि यहाँ पे फिलोसफर किंग होगा, कि ऐसा राजा बनेगा जिसके पास सारी चीज़ों का ज्ञान है, तो वो हमेशा शासन करने में एकदम कुशल होगा। तो पहली चीज़ तो इनकी ये थी कि फिलोसफर किंग रहेगा। सेकंड चीज जो इनका काम का है वो है न्याय का शासन होगा। क्योंकि जब राजा फिलोसफर किंग है, उसका ना घर परिवार है ना बाल बच्चे हैं, तो वो सबके लिए कैसे देखेगा? समानता से। और जब समानता से देखेगा तो समाज में अपने आप क्या आ जाएगा? न्याय आ जाएगा। अगली चीज,
इन्होंने क्या बोला है कि समाज में ना विशेषज्ञ काम करेंगे। तो इन्होंने समाज को 3 वर्गों में बांटा है, पता होगा सबके लिए कौन कौन से वर्ग होते हैं? हाँ बताओ कौन कौन से? एक तो शासक हो जाएंगे, सैनिक हो जाएंगे और उत्पादक। तो इन्होंने क्या किया है कि जिस आदमी की जो शारीरिक और मानसिक क्षमताएं हैं उसके अनुसार उसको बांट दो, तो अपने आप लोग क्या रहेंगे, जीवन में संतुष्ट रहेंगे। तो इन्होंने क्या बोला है, यदि आप सैनिक से किसका काम करवाओगे, उत्पादक वाला, तो वो कभी जीवन में खुश नहीं रह पाएगा, और यदि उत्पादक से सैनिक का काम कर पाओगे तो वो उसमें खुश नहीं रह पाएगा। तो जो भी जीवन में व्यक्ति के जिस प्रकार के गुण धर्म है उसको उसी जैसा काम करवाया जाए ताकि वो क्या बना रहे, हमेशा खुश बना रहे हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। इनका जो अगला अच्छा है, तो इन्होंने बोला है कि जो भी शिक्षा प्रदान की जाएगी वो प्रदान कौन करेगा, राज्य करेगा। तो उससे क्या होगा, सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का एक समान अधिकार होगा। अगली चीज इन्होंने बोला है बाल बच्चों का जो संरक्षक होगा वो कौन होगा, राज्य होगा। तो सभी के लिए समान प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, सभी के लिए उन्नति के समान अवसर मिलेंगे। अब इसमें सबसे बड़ी बुराई जो है ना वो ये है कि इसमें ना ये राजशाही को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि लोकतंत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। अब अपन मान रहे हैं फिलोसफर किंग बहुत अच्छी चीज होगी, लेकिन अभी अपन यदि वर्तमान समय में जो भी एग्जाम्पल देखते हैं तो जब भी राजशाही आती है, फॉर एग्जाम्पल लीबिया में गद्दाफी लिख लो, ठीक है, बता सकते हो तुम। और कुछ एग्जाम्पल आ रहे हैं राजशाही का, ईरान में देख लो, अभी जो वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, तो एक समय तो फिलोसफर किंग फिलोसफर रहता है, लेकिन आइडल कंडीशन में उन्होंने क्या बोला था कि जब भी कोई दूसरा अच्छा आदमी आएगा तो वो फिलोसफर किंग हटके और उसके लिए राज सौंप देगा, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी थ्योरी में हो जाती है। सेकंड बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जो 21वीं सदी है यहाँ पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया गया है, और इनके आदर्श राज्य में कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ही नहीं है। अपन सब लोग राज्य के लिए काम करने वाले एक जानवर हैं इनके अकॉर्डिंग, कि अपना ना कोई ओपिनियन है ना कोई व्यू है, जो स्टेट चाहता है सब वही काम करना है। ठीक है, अगली चीज कि एकदम आदर्शवादिता वाली बात की इन्होंने, वास्तविकता से दूर दूर तक नाता नहीं है। इवन इनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे कौन थे, उन्होंने अपने गुरु की बात नहीं मानी, उन्होंने टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ रूलिंग सब दे दी। तो कभी ये किसी को बता ही नहीं पाए कि बाकी ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, अगली चीज ये जेंडर इनइक्वालिटी या लैगिंग विभेद को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने कहीं भी वुमेन्स के रोल की बात नहीं की, महिलाओं की। इवन उन्होंने ये बोला फिलोसफर किंग होगा, कभी क्वीन की बात भी नहीं की है। तो इनके आदर्श राज्य में महिलाओं का योगदान सिर्फ और सिर्फ कितना, बच्चे पैदा करने और बच्चे पालने का, जिन्होंने लिखा है अपनी थ्योरी में पूरा का पूरा। और सबसे लास्ट में इन भाई साहब ने कोई फुल प्रूफ चेक्स बैलेंस नहीं बताए हैं कि यदि मान के चलो फिलोसफर किंग पागल हो जाए कल के दिन तो उसको हटाएगा कौन, कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि वो खुद ही फिलोसफर किंग है, क्योंकि वही तो नियम बताएगा। इनके रिपब्लिक में इन्होंने क्या बोला है कि संविधान को बनाने या बदलने का अधिकार सिर्फ किसे है, किंग के लिए। क्यों, क्योंकि किंग क्या है, हर चीज जान रहा है। अब यदि संविधान बदल कौन सकता है, किंग बदल सकता है, तो जो उसका मन होगा उस हिसाब से काम करता रहेगा, और बाकी जनता को क्या उसकी बातों को मानना पड़ेगा। तो कंक्लूजन में हम क्या लिख देंगे, यदि इनके 20 मार्क्स में आ जाए तो इनकी जो आदर्श राज्य की संकल्पना थी, ठीक है, ये सिर्फ एक आदर्शवादी संकल्पना थी जो ग्राउंड में कभी उतारी नहीं जा सकती है, ना ही पूरे भविष्य में ऐसा कोई एग्जाम्पल मिला है। और ये लिख सकते हैं अपन वहाँ पे कि जहाँ जहाँ विश्व में ऐसी स्थितियाँ मिली हैं कि जहाँ पे फिलोसफर किंग जैसे लोग आए हैं, तो वहाँ पे हमेशा निरंकुशता ही बढ़ी है, ना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तुम किसी भी कंट्री का एग्जाम्पल ले लो, जहाँ भी सिंगल किंग आया है वहाँ पे एनार्की बढ़ती गई है। फॉर एग्जाम्पल रशिया से लिंक कर सकते हो, जब तक रशिया में 2 लोग का राज्य था, किस किस का, स्टालिन नाम सुना होगा, ठीक है, कुछ भी वहाँ पे लिबर्टी नहीं थी। सेम तुम पाकिस्तान का एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वहाँ पे जिया उल-हक हो, जब भी इस टाइप के लोग रहे हैं हमेशा वहाँ पे क्या रही है, प्रॉब्लम रही है। करंट में तुम चाइना का एग्जाम्पल कोट कर सकते हो कि तुम चाइना में देख लो, हांगकांग डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट के बारे में सबने सुना होगा,
चाइना में पता होगा कि मिनिमम वेज एक्ट वगैरह जैसी कोई चीज़ें नहीं है, कम से कम मजदूरी में काम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम करंट टाइम में रशिया कोट कर सकते हो कि यदि फॉर एग्जाम्पल आज इंडिया अटैक करने जाना चाहे किसी पे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी 10 लोग को ओपिनियन आपको देना पड़ेगा। रशिया में देख लो, आपने कहाँ पे अटैक कर दिया, सीधा का सीधा यूक्रेन पे। क्यों? क्योंकि सही किसको लग रहा था, वहाँ के फिलोसफर किंग को, पुतिन के लिए। तो इस टाइप की चीज़ें कोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। महात्मा बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो 2 दार्शनिक शिक्षाएं तो सबको पता ही हैं, 4 नोबल ट्रुथ, 4 आर्य सत्य लिखना है। सेकंड सबको पता ही है, अष्टांगी मार्ग, ठीक है। उसके बाद लिख लो अगला, इनका है अनिक्का, इम्परमानेंस, अनिक्का ANNICCC है, प्रतिसमुत्पाय, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इनका लिख लो निर्वाण, जिनकी फिलॉसफी है। और निर्वाण इनका क्या है, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाना। बस इतनी ही टाइप की मेजर फिलॉसफी, बाकी तो बहुत सारी और हैं। कोई लिखना चाहे तो अनंता वाली, ये सारी चीजें। इदम प्रत्यय वो अनंता होता है कि मतलब कोई भी चीज़ जो है वो एंडलेस नहीं हो सकती है, अल्टीमेटली वो एक ना फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। यार मुझे तो दोनों ही कंफ्यूजिंग लगती हैं। मतलब प्रतिसमुत्पाय देख लो या अनंता देख लो, सब एक जैसी बातें चल रही हैं उसमें, वही फ्रेंड के अनेक का हो जाता है, ठीक है। तो मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका ये है कि अपन सबसे बढ़िया पहले लिखो 4 आर्य सत्य, फिर 8 नोबल पाथ, फिर निर्वाण की अवधारणा, एक आध चीज़ और लिखो, उतने में आंसर अपना खत्म हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ अपन को खुद ही नहीं पता चल जाती एकदम से। चलो नेक्स्ट आ जाओ। मानव धर्म, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार मानव धर्म क्या है? तो बताओ, मानव धर्म डायरेक्ट लिखना चालू किया कि कुछ हेडिंग में डिवाइड किया है? हेडिंग में डिवाइड हो पाया है क्या? मानव धर्म क्या है? तो 5-6 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है लिखने के लिए इनके रविंद्रनाथ टैगोर के मानव धर्म में। तो बताओ इनका मानव धर्म में एक चीज थोड़ा सा पहले लिंक करते जाते हैं। इन्होंने राष्ट्रवाद की बात की है कि अंतरराष्ट्रीयवाद की? तो पहले इवेंट क्या हो जाएगा, इंटरनेशनलिज्म आउटलुक है, अंतरराष्ट्रीयवाद। सेकंड चीज, ए इंडिविजुअल के लिए था, व्यक्तिगत था कि यूनिवर्सल था? तो सेकंड हो जाएगा यूनिवर्सल। अब ये बताओ, दुनिया जहान की बातें कर रहे हैं तो ये धर्म की बात के आधार पे होगा कि नैतिकता के आधार पे? सोचो ना, ये तो बोला नहीं कि इंडिया की बात, बोला पूरे विश्व को हमें लेके चलना है, तो अब धर्म आएगा कि नैतिकता आएगी? तो लिख लो अगला, इथिकल प्रोस्पेक्ट या नैतिकता। बताओ, वर्ल्ड में एक जैसे लोग रह रहे हैं कि अलग अलग लोग? तो जो भी उनकी भिन्नताएं हैं या डाइवर्सिटी है उनको हमें क्या करना है, अपनाना है, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। चलो नेक्स्ट चीज, जब हम एक दूसरे की भिन्नताओं को अपनाएंगे तो लोग एक दूसरे को इज्जत कम देंगे, ज्यादा देंगे? तो लिख लो नेक्स्ट, आदर की भावना बढ़ती है, आदर की भावना का बढ़ना है या एनहेंस रिस्पेक्ट टू अदर्स। और सबसे लास्ट में उन्होंने लिख दिया कि यदि अपन इन सारी चीज़ों को अपनाया तो सोसाइटी अब क्या हो जाएगी, इंक्लूसिव या एकीकृत समाज बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इनके अनुसार, मानव धर्म। नेक्स्ट चीज,
अब इन्होंने जो मानव धर्म की अवधारणा दी है, यदि कभी और थोड़ा जगह बचे तो बेसिकली इन्होंने क्यों दी थी, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन था कॉलोनियलिज्म का। तो इनको ये समझ में आया कि जो अभी हमारे यहाँ पे अपने से निवेशीकरण चल रहा है या जो कॉलोनाइजेशन चल रहा है, उसकी वजह से एक आदमी अपने लिए क्या मान रहा है, सुपीरियर, और दूसरा क्या मान रहा है, इन्फीरियर। इस वजह से ना सोसाइटी में कभी कन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होंगे। वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, 2 हुआ, फ्यूचर में 3 होगा, और कुछ ना कुछ संघर्ष की स्थिति चलती रहेगी। तो इन सबको खत्म करने का तरीका एक ही है, वो क्या हो जाएगा, मानव धर्म। बस तो मानव धर्म को मानना चालू करते जाओ तो धीरे धीरे समाज में क्या हो जाएंगे, संघर्ष वाली कहानी खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारे जो अभी वाले थिंकर हैं, तो कुछ लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि इनका जो मानव धर्म था वो कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स से प्रभावित था। बस एक ही अंतर था दोनों में कि कार्ल मार्क्स ने किसका रास्ता अपनाया है, हिंसा का, और इन्होंने व्यक्ति के कंसाइंस का या व्यक्ति के अंदर की आवाज का। तो बहुत सारे थिंकर ऐसा बोलते हैं कि मतलब दोनों ही चीजें आपस में लिंक होती हैं, कार्ल मार्क्स और ये दोनों, बस अंतर किस बात का है, उनके पाने के तरीके का। नेक्स्ट आ जाओ, सामाजिक एकता एवं दलित उत्थान के लिए ज्योतिबा फुले के कार्यों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहला कार्य तो क्या है, बताओ, कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किया, अपोज किया। चलो सबसे पहला तो ये लिख दो तुमने। सेकंड चीज, अब इन्होंने बोला कि कास्ट सिस्टम को आप अपोज तभी कर सकते हो जब आपके पास क्या हो, जीवन में तर्क हो, और तर्क किसके माध्यम से आते हैं व्यक्ति को जीवन में, शिक्षा। तो सेकंड चीज इन्होंने क्या बोली है कि शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। लिखा। फिर उन्होंने शिक्षा में बोला है कि जब तक आप अपने यहाँ पे ना लिंग भेद दूर नहीं करोगे तब तक आप दूसरों से जातिगत भेद दूर नहीं कर सकते हो। तो अब इन्होंने अगली बार क्या बोली, वुमेन को शिक्षा और एम्पावरमेंट, तो नारी शिक्षा और सशक्तिकरण दोनों की बात की इन्होंने। लिखा। नेक्स्ट उन्होंने फिर वही वाला एग्जाम्पल दिया था, वही लकड़ी के गट्ठे वाला। एक लकड़ी को तोड़ दिया जाता है लेकिन गट्ठे को तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो जो भी समाज के पिछड़े तबके के लोग हैं उन सबको एक एकता के सूत्र में बंधना है, और उसके बाद उन सबको संगठित होना है अपने अधिकारों के लिए। पहले एकता के सूत्र में बंधना जरूरी है, फिर अपने अधिकारों के लिए संगठित होना है। फिर नेक्स्ट दिखा सकते हो लास्ट में कंक्लूजन के फॉर्म में कि वही गुलामगिरी और सत्य शोधक समाज के माध्यम से उन्होंने अपने प्रयासों और कार्यों को आगे बढ़ाया। यदि कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर और इन दोनों में कुछ अंतर था, तो दोनों में अंतर था कि नहीं था, इनके और डॉक्टर अंबेडकर के में? तो ध्यान रखना कि इनका तरीका एक तरह से उदारवादी था और डॉक्टर अंबेडकर का तरीका क्या था, उग्रवादी था। ठीक है, अपन उसको एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझ लें कि जैसे भीमा कोरेगांव के बारे में सबको पता होगा थोड़ा बहुत, तो उसी का इंसिडेंस है कि उन्होंने क्या बोला था, दीपन बात करें ज्योतिबा फुले की, तो उन्होंने क्या बोला था कि मराठा किन से हारे हैं, दलितों से हारे हैं युद्ध में। तो उन्होंने ये बोला है कि हम क्या हुए हैं, मतलब मराठा हारे हैं, लेकिन अंबेडकर ने उस पर्सपेक्टिव को चेंज करना चालू किया। उन्होंने बोला हम आपसे जीते हैं। तो वो समझ में आ रहा है हार और जीत वाला डिफरेंस क्या हो गया, वही कि आधा गिलास भरा और आधा गिलास क्या है, खाली है। तो इन्होंने क्या बोला है कि यदि दलितों को समाज में अपना स्थान बनाना है तो हमारे लिए क्या करना है, लोगों से अपने साथ घुलाने मिलाने के प्रयास करने हैं, उनसे बातचीत करना चालू करना है ताकि वो हमसे मिलते जाएं और उनको समझ में आए कि हम में कोई बुराइयां नहीं है। लेकिन अंबेडकर तरीका क्या था कि हमें घुलाना मिलाना नहीं है, हमें सबसे पहले समाज का सिस्टम बदलना है। तो इन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला है कि कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना है, इन्होंने क्या बोला है कि हमें कास्ट सिस्टम को धीरे धीरे उसकी जड़ों को ख़त्म करते जाना है। जबकि अंबेडकर ने क्या बोला है कि सबसे पहले किसको ख़त्म करना है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, कि सबसे पहले जाति प्रथा को ख़त्म करो तभी दूसरी चीज़ें हो पाएंगी। तो कभी यदि ऐसा कंपैरिजन आ जाए कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर सब किस चीज़ का, दोनों के तरीके में।
तो इनका तरीका लिबरल है और इनका क्या है, रेडिकल है, अंबेडकर का। ठीक है, और सबसे लास्ट में पॉइंट लिख सकते हो कि इसके बाद भारत में जो भी बैकवर्ड क्लास मूवमेंट या जो भी दलित सुधार आंदोलन हुए हैं तो उन सबके प्रणेता कौन है, ज्योतिबा फुले। तो इसमें अपन इसको अच्छे से कंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट आ जाओ, राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचारों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अब बेसिकली इन्होंने कुछ राजनीतिक विचार दिए नहीं है, इनके जो मेजर विचार हैं वो सब किसके आधार पे हैं, धर्म के आधार पे। तो कोटेशन लिख लो इनका, एक ईश्वर एक लक्ष्य कोई भेद नहीं, एक ईश्वर एक लक्ष्य कोई भेद नहीं, वन गॉड वन एम नो डिस्टिंक्शन। तो इन्होंने डायरेक्ट राजनीति की बातें ना करके इन्होंने उसको बेसिकली रिलीजन से लिंक किया है। ठीक है, तो जो इनका सबसे पहला विचार है तो इन्होंने बोला था निरंकुशता की आलोचना की इन्होंने। निरंकुशता, डेस्पोटिज्म बोलेंगे इंग्लिश में, डेस्पोटिक रूल्स। ठीक है, निरंकुशता के अंत की बात की। तो इन्होंने बिल्कुल नहीं बोला कि ब्रिटिश लोग खराब हैं, इन्होंने क्या बोला, उनका जो शासन करने का तरीका है भारत में, वो तरीका क्या है, खराब है। यदि वो तरीका बदल दिया जाए तो हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड चीज, इन्होंने संवैधानिक सुधारों की बात की है। पता होगा सबके लिए, वही सती प्रथा एक्ट, उन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप एडवोकेसी करिए कि आप चेंज लेके आओ। नेक्स्ट चीज, इन्होंने राजनीति में तार्किकता को बढ़ावा देने के लिए कहा है, आधुनिकता और तार्किकता को बढ़ाना है। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि इंडिया में अब राजा रजवाड़ों का युग नहीं चाहिए हमारे लिए। युग कौन सा चाहिए, धीरे धीरे लोकतंत्र वाला, जहां पे लोगों को अपनी बात कहने का हक हो। नेक्स्ट, इन्होंने क्या बोला है कि जो भी भारत में धार्मिक सुधार हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, सरकार या राजनीतिक तंत्र। नेक्स्ट, अगली चीज थोड़ी सी नेगेटिव है लेकिन उन्होंने बोली है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो भी भारत की विचार हैं, जो भारत की विचारधारा हैं, वो पिछड़े जमाने की हो चुकी है, पिछले दौर की हो चुकी हैं। तो यदि अब भारत को आगे बढ़ना है तो हमें पश्चिमी विचार और विचारधाराओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो वेस्टर्न आइडियोलॉजीज और थॉट्स को उन्होंने प्रमोट किया है। इसलिए सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं एकदम ब्रिटिश लोग तैयार भी हो गए थे कि कन्वर्ट होने वाले क्रिश्चियनिटी में, और लास्ट में एकदम इन्होंने गुगली मार दी और कौन सी चालू कर दी थी, ब्राह्मो समाज। पहले मतलब ऑलमोस्ट कन्वर्ट होने वाले थे, उनकी आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा रेडिकल हो गई थी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, तुलसीदास के अनुसार राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन कभी ना कभी 20 नंबर पे भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास पे क्वेश्चन आए नहीं है और इन पर बड़ा क्वेश्चन ही बन सकता है। तो लिख लो, दोहा लिख लो पहले तो, राजा प्रिय भगवानु जननी, राजा प्रिय भगवानु जननी, कौमा ज्ञान धन धर्म अरु कर्मु, ज्ञान धन धर्म अरु कर्मु, अरु कर्मु। अगली लाइन, ग्रंथ गीता अरुवेद कहावतु, ग्रंथ गीता अरुवेद कहावतु, कहावत की स्पेलिंग और उसमें छुटू की मात्रा, फिर कौमा, तीनी तुलसी जुग जुग जन्मु, तीनी तुलसी जग जग जुन्मु। ठीक है, बेसिकली उन्होंने क्या बोला है, जो राजा होता है वो भगवान का स्वरूप होता है, वो ज्ञान का भंडार होता है, उसमें सभी प्रकार के सद्गुण होते हैं।
तो अब इनके अनुसार राजा के कर्तव्य क्या होने चाहिए? तो पहला तो राजा का कर्तव्य क्या है कि वो भगवान का भक्त होना चाहिए, अनन्य भक्त। क्यों? क्योंकि राजा क्या है, एक तरह से पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि है। सेकंड चीज, राजा के पास ज्ञान का अथाह भंडार होना चाहिए, तभी वो समाज के कार्यों के निर्णय ले पाएगा। ज्ञान का अथाह भंडार होना चाहिए। नेक्स्ट चीज, इसे नित्य प्रतिदिन सत्कर्मों और सद्गुणों का अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट चीज, धर्म है इसलिए राजा है, इसी वजह से इसको सभी भी धार्मिक पुस्तकों का आदर करना चाहिए और उनके अनुसार ही काम करना चाहिए। ठीक है। अगली चीज, राजा को धर्म को बचा के रखना है। यदि धर्म बचेगा तो राज्य बचेगा, और राज्य बचेगा तो न्याय का शासन होगा। यदि तुमने धर्म को बचाया तो ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर रहेगा तो ही जस्टिस रहेगा सोसाइटी में। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि राजा का एक ही कर्तव्य है, वो है लोगों की सेवा करना। और सबसे लास्ट में उन्होंने बोला है कि राजा को उदाहरणों के माध्यम से काम करना चाहिए। जैसे उदाहरण राजा प्रस्तुत करेगा वैसे उदाहरण प्रजा करेगी। और यहाँ पे इन्होंने कोट किया है कि भगवान राम और सीता जी जब लौट के आई थी लंका से, तो वो कहानी सबको पता होगी। एक बार नाई ने आरोप लगाया था कि सीता जी की परीक्षा ली जाए, तो भगवान ने क्या बोला था, अग्नि परीक्षा कराएंगे। तो उन्होंने क्या बोला था कि यदि भगवान उस दिन अपनी बात से पलट जाते और भगवान ये बोलते थे कि नहीं, मतलब मेरी पत्नी के लिए चीज़ें नहीं आएंगी, तो कहीं ना कहीं समाज में वो क्या जाता, वही मैसेज जाता। तो उन्होंने क्या दिखाया कि जो अयोध्या का संविधान था उस समय का, उसमें जो प्रक्रिया थी, तो चाहे वो राजा हो चाहे कोई नॉर्मल प्रजा हो, उसके लिए पालन करना पड़ेगा कि अग्नि परीक्षा में सबको गुजरना है, तो वो राजा के लिए कोई विशेषाधिकार नहीं है। तो उसी का उन्होंने कोट किया है कि राजा हमेशा उदाहरणों के माध्यम से अपना राज्य करता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है, डॉक्टर राधाकृष्णन समझाइए। तो बताओ, राधाकृष्णन की अच्छी सी किताब का नाम याद आ रहा है? कोई का किताब का नाम याद आ रहा है? एक भी किताब का नाम याद नहीं आ रहा? ऐसा मत करो यार। तो ध्यान रखना, जब भी कोई कोटेशन आ जाए और उसमें किसी बड़े आदमी का नाम लिखा हो, तो वहां पे एक किताब का नाम लिख देना। ठीक है, सबसे पहले तो मन से फेंकना है एक किताब का नाम, ताकि उसमें ऐसा लगता है कि हाँ तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें पता है कि हाँ इस किताब में ऐसी मूल भावना इसकी दी होगी। ठीक है, चलो अब बेसिकली ये आंसर ना पूरा मन से फेंकने का है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब बहुत कुछ बताना पड़े, अगर मन से फेंकने की प्रैक्टिस करते हैं। तो बताओ, राधा कृष्णन क्या थे? टीचर। तो टीचर कभी कभार सीखता है कि जीवन भर सीखता है? तो शिक्षा क्या है? अनवरत प्रक्रिया। इनके हिसाब से पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत कर्तव्य है, या एक लाइफ लॉन्ग स्टेज है जो हमेशा चलती जाती है। ठीक है। सेकंड चीज, शिक्षा जो होती है वह व्यक्ति के ज्ञान को हमेशा बढ़ाती रहती है। इनका सेकंड पॉइंट हो जाएगा। अगली चीज, शिक्षा सिर्फ किताबों से ना मिलके जीवन से मिलती है। अगली चीज,
शिक्षा के लिए एक विद्यालय की आवश्यकता, विद्यालय ना होके पूरा जीवन ही एक विद्यालय होता है। आप अपने आसपास में देखते जाइए तो आप शिक्षित होते जाएंगे। नेक्स्ट चीज, जो भी आपने ज्ञान सीखा है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ ज्ञान आपका प्रायोगिक रूप से बढ़ता जाता है। जो भी ज्ञान सीखा है वो प्रायोगिक रूप से बढ़ता जाता है। और सबसे लास्ट में क्या लिख देंगे कि डॉक्टर राधाकृष्णन से जब पूछा गया था बेसिकली एक इंटरव्यू में कि यदि आपके लिए अगला जन्म मिले तो आप अगले जन्म में क्या करना चाहोगे, तो उन्होंने बोला था मैं अगले जन्म में सिर्फ शिक्षक रहना चाहूँगा। तो पूछा गया क्यों, तो उन्होंने बोला क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के बाद ना मेरे पास ना लोगों को अफेक्ट करने के चांस बहुत कम थे। मैं बहुत कम लोगों की ज़िंदगी प्रभावित कर सकता था, लेकिन जब तक मैं शिक्षक था तो मैं बहुत ही लोगों की ज़िंदगी प्रभावित कर रहा था और एक नए भारत का निर्माण कर रहा था। तो एक तरह से बता सकते हो कि इनका ये कहना था कि जीवन भर आदमी को शिक्षा से संबंधित रहना चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ, चरवाक का तत्व मीमांसा सिद्धांत। तो पहले तो अपन इंट्रोडक्शन में डाल देंगे कि इसके लिए लोकायत सिद्धांत भी बोलते हैं, दुनिया जान की चीज़ें वो लिख देना। फिर अगली चीज़ लिख देना कि जो चरवाक की फिलॉसफी है तो इसका कोई भी आज के हालत में किताब विताब कुछ भी नहीं मिलती है। ये सिर्फ जो हमारी मुँह जुबानी वाली चीज़ें हैं उसके फॉर्म में चरवाक फिलॉसफी चलती जा रही है। तो ना तो इनका कोई ग्रंथ है, ना इनका कोई गुफा है, कुछ भी साक्ष्य नहीं है जिसके बेस पर अपन बता पाएँ। ठीक है, अब अपन इनकी आलोचना तो व्याख्या करें तो कुछ कुछ चीज़ें पे आते जाएं। पहले अपन सबसे पहले तो इन्होंने मेटाफिजिकल एस्पेक्ट जो होते हैं या आध्यात्म वाली चीज़ों को सबको इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इन्होंने बोला ना तो आत्मा है, ना भगवान है, ना वेद है, ना पुराण है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज़ इन्होंने क्या बोला है कि हमारे लिए इसी जगत में रहना है तो इसी जगत से प्रभावित होना है, ना तो पुनर्जन्म के बारे में सोचना है, ना भूतकाल के पाप के बारे में सोचना है। नेक्स्ट चीज इन्होंने बोला है वही ज्ञान सत्य है जिसका प्रमाण है, बिना प्रमाण के कोई भी चीज सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगली चीज इन भाई साहब में जो अपन लिख सकते हैं तो जो भी प्रकार के अपने वेद पुराण थे और जो भी धार्मिक ग्रंथ थे सभी का इन्होंने खंडन किया है। अब बताओ अब क्या कर सकते हो चरवाक में, अब फ्लो चेंज करनी है तो कुछ याद आ रहा है? मोदी जी का फेवरेट यथम जीवेत, कुछ नहीं आ रहा है ऐसा याद? यथम जीवेत सुखम जीवेत, कुछ चरवाक का याद नहीं आ रहा? हाँ, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करो लेकिन घी पियो। ठीक है, तो ये अपन कर देते हैं अपन का फ्लो चेंज करने के लिए। अपन को आलोचनात्मक दिखाना है ना, तो अपन को नेगेटिव भी चीज़ें दिखानी है कि इस फिलॉसफी में नेगेटिव चीज़ क्या है। तो बताओ सबसे बड़ा नेगेटिव क्या है इस फिलॉसफी में? कि ये इंसान को इंसान बना के रखता है कि जानवर बना देता है। तो बेसिकली ये जानवरी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देता है या एनिमल इंस्टिंक्ट को बढ़ावा देता है, क्योंकि इंसान को पता है उसकी भूख कब खत्म हो जाएगी लेकिन जानवर को नहीं पता होता है। तो पहली समस्या है इनकी फिलॉसफी में। सेकंड समस्या इनकी फिलॉसफी में क्या है ना कि ये प्रकृति संरक्षण के विपरीत है, क्योंकि अपन सब मटेरियलिस्टिक होते जाएंगे ना तो हर चीज अपन काटते फूटते जाएंगे, अपन को मतलब ही नहीं किसी भी चीज से। ठीक है, अगली प्रॉब्लम क्या है कि ये ना पर्सनलाइजेशन, ये व्यक्तिवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं कि ये बोलते हैं ना अपन को अपने सुख के लिए करना है काम। अगली चीज समाज में अनुशासन को खत्म कर देते हैं भाई साहब। उससे बड़ी चीज बताओ, एक दो चीजें और रह गई हैं, क्या लग रहा है? जब समाज में अनुशासन खत्म हो जाएगा तो समाज चलेगा कि अराजकता फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी।
ठीक है, तो जो इनके कंक्लूजन में लिख सकते हो, जो इनके सबसे मतलब एकदम क्या बोलना चाहिए आलोचक थे, उनका नाम है भावविकता। भावविकता, भावविकता इनका एक आलोचक रहे हैं। क्या क्या? अच्छा, ये इनके बहुत बड़े आलोचक रहे हैं एक। अब मुझे एक्चुअल हिंदी में नहीं पता है, इंग्लिश में उसको किताबों को ये लिखते हैं। हाँ, और हिंदी में गूगल ट्रांसलेट बता रहा था सुअरवाद। तो इन भाई साहब ने ऐसा लिखा है कि बेसिकली चरवाक जो है ना वो पिगिज में या सुअरवाद को बढ़ावा देते हैं, कि जैसे सुअर के साथ रहता है ना, उसको पता ही नहीं रहता कि उसकी भूख कहाँ खत्म हुई है, तो वो अल्टीमेटली अपनी भूख को मिटाते मिटाते ना गंदगी में जाके बैठ जाता है। तो उन्होंने बोला सेम अपने साथ होगा, अपनी भूख इतनी बढ़ती जाएगी ना तो अपन को सही गलत किसी के बारे में पता ही नहीं होगा, तो हम ना अल्टीमेटली अपना ही नुकसान कर लेंगे फायदे की जगह। तो इन्होंने ये बोला है कि मतलब चरवाक एक तरह से, अब सुअरवाद तो मत ही लिखना, अच्छा नहीं लगेगा, या लिख भी सकते हो ये सुअरवाद को बढ़ावा देते हैं। चलो आ जाओ पीएससी का फेवरेट टॉपिक, एक आध फिर क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से। शंकराचार्य के आत्मा संबंधी विचारों को समझाइए तथा प्रतिबिंबवाद और अवच्छेदवाद पर भी प्रकाश डालिए। जैसे इस बार आया था ना विवर्तन है, क्यों एकदम 2 नंबर की डेफिनेशन पता है उसको 20 नंबर में रखना है घुमा घुमा के। चलो पहले तो आ जाओ इनके आत्मा संबंधी विचारों को। तो पहली चीज तो आत्मा क्या है, द्वैत की अद्वैत, अद्वैत है पहली चीज तो इनकी होगी, नॉन डुअलिज्म है। फिर दूसरी चीज क्या है आत्मा के बारे में, माया। तो जो भी संसार है, व्यक्ति की आत्मा है, सब किसके वजह से है, माया की वजह से। और थर्ड चीज क्या आत्मा के बारे में विचार इनका, मोक्ष। चलो बताओ, अब अपन आ रहे हैं प्रतिबिंबवाद पे। अब थोड़ा सा हिंदी में मीनिंग तोड़ लो या इंग्लिश में रिफ्लेक्शनिज्म का मीनिंग तोड़ो। तो बताओ क्या होना चाहिए प्रतिबिंबवाद तुम लोग की तरफ से? क्या क्या समझ में नहीं आया? प्रतिबिंबवाद के विरोध में? हाँ उसके विरोध में आया है, ठीक है। चलो एक चीज होगी, प्रतिबिंबवाद का वैसे मतलब क्या है? कोई चीज क्या दिखा रहा है? चलो मतलब क्लियर है, मतलब मैं देख रहा था कि मुझे कितना बताना है। तो बेसिकली उन्होंने प्रतिबिंबवाद में क्या बोला है कि उन्होंने उसका एग्जाम्पल दिया है सूर्य के माध्यम से। तो उन्होंने बोला भगवान क्या है, सूर्य हैं, और अपन लोग जो भी जमीन पे हैं, अपन लोग भी भगवान की प्रतिबिंब आत्मा है। तो आइडियल कंडीशन में हमारे पास सूर्य का प्रकाश आएगा, तो सबके पास एक समान रूप से आएगा कि अलग अलग आएगा? लेकिन जब हम एक दूसरे की परछाइयाँ देखेंगे तो परछाइयाँ एक जैसी होंगी कि अलग अलग होंगी? तो अब जो अलग अलग परछाइयाँ बन रही हैं तो वो किसकी वजह से बन रही है? हमारे आकार अलग अलग होने की वजह से। तो सिमिलर बेस पर उन्होंने क्या बोला है कि हर व्यक्ति की आत्मा ना होनी चाहिए एक जैसी। आत्मा कैसी होनी चाहिए? एक जैसी। तो जो भी भगवान के गुण धर्म है तो उसमें क्या होने चाहिए? एक जैसे। लेकिन व्यक्ति के जीवन में क्या आ जाती है?
माया। तो अब जो भगवान से उसके पास रोशनी आई है, जो ज्ञान आया है, तो वो एक समान रूप से परिणत होगा कि अलग अलग रूप में? तो बस जो अलग अलग ज्ञान परिणत हो रहा है, तो इसको उन्होंने क्या बोल रहे हैं? प्रतिबिंबवाद। क्या बोल रहे हैं? प्रतिबिंबवाद। और इसको ये एग्जाम्पल तो लिखना, और मैं कहूँगा इसको डेली लाइफ के एग्जाम्पल से लिंक करके वहाँ पे लिख सकते हो प्रतिबिंबवाद को सामान्य अर्थों में। ठीक है, तो बताओ लिख पा रहे हो, नहीं लिख पा रहे हो? थोड़ा यदि डेली लाइफ का एग्जाम्पल थोड़ा सोचो प्रतिबिंबवाद के लिए। डायरेक्ट मेंस में बना के लिख सकते हो मन से एग्जाम्पल, कि फॉर एग्जाम्पल जो क्वेश्चन पेपर आया है अपने लिए, तो उसमें जो क्वेश्चन है तो सबके लिए एक जैसा है कि अलग अलग आया है? बट सबका नॉलेज एक जैसा है कि अलग अलग? तो आंसर एक जैसा लिखा जाएगा कि अलग अलग लिखा जाएगा? तो एक इसका एग्जाम्पल हो चुका है अपने पास प्रतिबिंबवाद या रिफ्लेक्शनिज्म का, कि क्वेश्चन वही था बट हमारे नॉलेज या बेसिकली हमारे लिए माया के आधार पे हमने उसको अलग अलग परसीव किया है, तो हमारे लिए क्या हो चुका है? प्रतिबिंबवाद हो चुका है। तो कितना सोचना पड़ता है एग्जाम्पल बनाने के लिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अपच्छेदवाद या एब्स्ट्रैक्शनिज्म क्या है? कौन बता रहे हैं अपच्छेदवाद? पहले कोई एक आध कुछ अपच्छेदवाद थोड़ा बहुत? हाँ अच्छा, बता रही हो क्या? अब पहले मैं हिंदी में लिख दूं एक्चुअल नाम। चलो अभी क्या बोलते हैं कि बेसिकली हमारे लिए जाना किसकी तरफ है? ब्रह्म की तरफ। लेकिन हमारे आसपास क्या है? इल्यूजन या विवर्त। ठीक है, तो उसकी वजह से हम किसको नहीं समझ पाते हैं? ब्रह्म की तरफ। कि हमारे लिए अंधेरे कमरे में एक रस्सी डली हुई दिखती है, लेकिन उसको हम रस्सी मानते हैं कि क्या मान लेते हैं? सांप। तो जो हमने इस रस्सी को अपने अज्ञान की वजह से क्या मान लिया है? सांप। तो यही सांप हमारे जीवन में क्या है? एब्स्ट्रैक्शनिज्म या अपच्छेदवाद। क्लियर हो गई कहानी? कि बेसिकली हमारे जीवन में जो माया आ चुकी है या जो अज्ञान है, तो उसकी वजह से हम किसी मूल तत्व को वो ना मान के जो मूल तत्व है उसको हम कोई दूसरा तत्व मान लेते हैं। तो इनको इस भाई साहब ने क्या नाम दिया है? अपच्छेदवाद या एब्स्ट्रैक्शनिज्म। बताओ एब्स्ट्रैक्शनिज्म का कोई एग्जाम्पल डेली लाइफ में? ठीक है, दोस्त का लिख सकते हो। मैं तो कहूँगा और ही सिंपल एग्जाम्पल बनाना हो तो कॉपी में ये बना देना। दोनों के लिए क्लियर हो गया? तो एक के लिए क्या दिख रहा है? वो 9, दूसरे के लिए क्या दिख रहा है? 6। तो एक्चुअल में क्या है वो किसी को नहीं पता। वो फर्क किसका पड़ रहा है? उस आदमी के व्यूइंग एंगल का, कि उसका जो एक परसीव नॉलेज है, तो वो इसको 9 भी मान सकता है, उसको क्या मान सकता है? 6 भी मान सकता है। लिखा? चलो अब लेकिन यहाँ पे बस लास्ट में अब बताओ, जो आदमी वाकई में ब्रह्म होगा तो उसके लिए क्या होगा? ये जो भी तुम्हें सामने दिख रहा है उसके लिए क्या है? तो उसके लिए क्या हो चुका है? अंक। बस। तो हमारे ऊपर जो अज्ञान है, जो परसेप्शन है, जो अलग अलग नाम आ चुके हैं, तो उसकी वजह से 6 और 9 दिखते जा रहे हैं। तो मतलब मेरे हिसाब से मुझे यही समझ में आया डेली लाइफ का एग्जाम्पल, जिससे अपन थोड़ा सा बता सकते हैं सिंपल करके।
मतलब एक एग्जाम्पल तो और आया वो बहुत ही घटिया लग रहा था, ठीक है, मैं बता तो देता हूँ कि अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है और पोस्ट मिली है किसकी, डिप्टी कलेक्टर की, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी पोस्ट है, मैं राजा बन चुका हूँ। जब मैं अगले दोस्त से मिला जिसका जो यूपीएससी में आईएएस बना है, तो उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ मेरा जीवन में। तो एक एग्जाम्पल ये भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने कहीं वो चेक करने वाला आहत ना हो जाए, उसको लगे अच्छा इसको यूपीएससी देनी हो नहीं रहा है, तो यहाँ फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। तो मत लिखना इतने एक्सट्रीम वाले एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो, सबको पता ही होगी। अब जब भी डेफिनेशन लिखो ना, तो वहां पे किसी भी थिंकर का नाम मत लिखना, क्योंकि तुम्हें थिंकर ऑलरेडी बाद में लिखना है। अब बेसिकली क्या है, एक ऐसी अवधारणा है जो धर्म और राष्ट्र दोनों को क्या कर देती है, आध्यात्म और राष्ट्र दोनों को क्या कर देती है, आपस में बांध देती है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल नेशनलिज्म। अब इसके अनुसार क्या होता है कि जो भी किसी देश का तंत्र होता है या जो भी किसी शासन का तंत्र होता है, उसको चलाने में जो बहुत ज्यादा मदद मिलती है वो किससे मिलती है, आध्यात्म से मिलती है। ठीक है। अब भारत में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है कि नहीं है, तो अपन लिखेंगे भारत में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को निम्न तरीकों से देख सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, हमारे नेशनल सिंबल्स, जैसे हमने अशोक चक्र लिया है तो भी कहाँ से इंस्पायर्ड है, बुद्ध धर्म से इंस्पायर्ड है या भारत की संस्कृति से इंस्पायर्ड है। सेकंड चीज, संवैधानिक तत्व, जैसे कि अहिंसा को बढ़ावा देना, ये हमारे किसका तत्व है, धर्म का तत्व है, तो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म से लिंक हो जाएगा। अगली चीज, भारत में जब भी कोई बड़ी चीज बनती है या किसी भी चीज का शुभारंभ होता है तो हमेशा किस चीज से होता है, पूजा पाठ से होता है, तो वो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। भारत सरकार द्वारा योगा और आयुष को बढ़ावा देना, तो ये भी स्पिरिचुअल नेशनलिज्म का पार्ट है। अब जो मेजर थिंकर आते हैं इंडिया में, तो जो सबसे पहले थिंकर आते हैं स्पिरिचुअल नेशनलिज्म के लिए, तो वो कौन आते हैं, स्वामी विवेकानंद। कौन बोली थी, अच्छा मुझे लगा नेहरू, मैं घबरा गया सुन के। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने, जिन्होंने पहली बार स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात की थी। फिर उसके बाद जिन्होंने एकदम एक्सट्रीम वे में गए थे वो थे अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष का बहुत ही एक्सट्रीम था, पढ़ा होगा सबने, स्वदेशी की अवधारणा, भारत माता की अवधारणा पहली बार इन्होंने बोली थी। फिर उन्होंने कंक्लूड किया था कि जर्मनी इस एलिमेंट को प्रेजेंट करता है, इटली इसको करता है, इसलिए भारत इसको एलिमेंट को प्रेजेंट करेगा। ठीक है। फिर अगले आते रविंद्रनाथ टैगोर। फिर नेक्स्ट महात्मा गांधी, और सबसे आखिरी में विनोबा भावे। विनोबा भावे लिखा। और आधुनिक समय की बात करें तो अभी कोई इस टाइप की बातें करता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी स्पिरिचुअल नेशनलिज्म या आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को ना कहीं धार्मिक राष्ट्रवाद से या हिंदू राष्ट्रवाद से जोड़ लिया जाता है। तो यदि कोई चाहे तो थोड़ा सा कंक्लूजन में लिख सकते हो कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद धार्मिक राष्ट्रवाद नहीं था, वहां पे किसी एक धर्म विशेष की बात ना करके ना व्यक्ति के नैतिक गुणों की बात की गई है।